चरित्र है भगवती और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान भगवती के बिना, जैसे शक्तिमान शक्ति के बिना क्या कर सकता है। आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और आज अक्षय तृतीया परशुराम जयंती, हमारे श्री अश्विनी कालिया जी और श्री त्रिलोचन शर्मा जी और भी यहाँ नवनीत कौशल जी और सबके नाम तो मैं नहीं जानता, भगवान सबके नाम जानते हैं। ब्राह्मण सभा भगवान परशुराम जयंती मना रही है। आज अक्षय तृतीया वैशाख के शुक्ल पक्ष में आती है, तो भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। और विशेष बात यह है कि इन्होंने दुष्टों का संवर्धन करते हुए और 21 बार धरती को दुष्टों से, असुरों से विहीन किया। ये कथा तो मैं आपको फिर विस्तार से कभी सुनाऊंगा। लेकिन आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में श्री अश्विनी कालिया जी, त्रिलोचन जी और सब जो बैठे हैं, प्रीति मिश्रा भी, ये सभी लोग ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में एक मैगजीन इन्होंने प्रकाशित की है जिसका नाम है सनातन संस्कृति। अभी उसकी प्रतियां आपको मिल जाएंगी। इसमें परशुराम जी के परशुराम जयंती स्पेशल एडिशन है। ये प्रारंभ है सनातन संस्कृति पत्रिका का, जिसमें धरती के 7 आधार गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः निर्लोभैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये धरती को धारण करते हैं 7 आधार। वो कौन है? नंबर 1 गाय, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 वेद और नंबर 4 पतिव्रता स्त्रियां, माताएं, बहनें और नंबर 5 हैं सत्यवादी पुरुष जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करते हैं। और छठे हैं निर्लोभी पुरुष जो लोभ के वशीभूत न होकर अपने धर्म का पालन करते हैं। और 7वें हैं दानशील, जिनके दान से धर्म की रक्षा होती है, मंदिर आदि सब कार्य चलते हैं, व्यवस्था होती है। तो ये 7 आधार। और भगवान परशुराम एक ऐसे भगवान हैं जिनका जन्म झोंपड़ी में हुआ। और इन्होंने, मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि माता जी, अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था परशुराम जी ने। तो इसमें कारण क्या था कि माता जी की भी आज्ञा का पालन करना होता है पुत्र को, तो पिता की आज्ञा का भी पालन करना होता है। माता का भी सम्मान करना है तो पिता का भी सम्मान करना है। माता से थोड़ी भूल हो गई थी तो पिताजी ने, ये तो संसार को शिक्षा देने की बात है कि पिताजी जमदग्नि ने कहा था अपने 4 भाई, परशुराम जी के 4 दूसरे भाइयों को कि अपनी माँ का सिर काटो, लेकिन उन्होंने ये बात अच्छी नहीं समझी, माता का अपमान करना। परशुराम जी दुविधा में पड़ गए, चारों भाई पागल हो गए थे। पिता ने शाप दे दिया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो महाभारत में कथा है, चारों भाई पागल हो गए। परशुराम जी ने सोचा मुझे सारा काम संभालना है, अपने भाइयों की भी रक्षा करनी है, माता की भी रक्षा करनी है, लेकिन पिताजी का क्रोध है, पिताजी के क्रोध को शांत कैसे किया जाए। उसी समय विचार किया और माता का सिर काट दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए और परशुराम जी को हृदय से लगाया, बोले बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, मुझसे वरदान मांग ले। तो कहा पिताजी पहले तो मेरी माता को जीवित करो और मेरे भाइयों को जो पागल हो गए हैं उनको ठीक करो, और मेरी माता का मेरे प्रति ऐसा दुर्भाव ना हो जाए। तो ये सब परशुराम चालीसा, परशुराम जय जनहितकारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी इत्यादि परशुराम चालीसा है। और परशुराम जी की आरती है जो प्रकाशित हुई है। और परशुराम जी का और जो भी थोड़ा सा चरित्र भी उनके बारे में कहा गया है। परशुराम जी का जो एजुकेशनल सोसाइटी जो त्रिलोचन जी, अश्विनी कालिया जी और दूसरे ब्राह्मण मिलकर के चला रहे हैं, ये सब इस पत्रिका में आपको मिल जाएगा। मैं अधिक समय न लेता हुआ मैं त्रिलोचन जी से आग्रह करूं कि 2 शब्द कह दें।
सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और दूसरा सभी आए हुए परिवारों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सभी में परमात्मा का ही चिन्ह होता है। सो इसलिए सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमने ये एक छोटा सा काम शुरू किया है, इसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमें पूर्णतः सहयोग देंगे और हमें अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने की आशीर्वाद देंगे। तो मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में तथा आप सबको नमस्कार करता हूँ और आपके सहयोग देने का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों ने हवन किया और हमारे इस परशुराम सोसाइटी के जो प्रधान एडवाइज़र जो वेद प्रकाश जी पंडित जी ने आकर आशीर्वाद दिया और ये जो मैगजीन इनकी निकली है इसका भी शुभारंभ किया और उन्होंने यज्ञ कराया। और योगी जी का भी बहुत सहयोग इस सभा को परशुराम जो जयंती मनाने में मिलता है। और बहुत पिछली बार भी एक बार इन्होंने ब्राह्मण सभा ने भंडारा किया था, भोजन किया था। तो दुर्गा मंदिर के साथ ये हमारे अश्विनी कालिया जी, त्रिलोचन जी, नवनीत जी सब जुड़े हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ब्राह्मण समाज यहाँ आकर आगे भी जो कोई कार्य करना चाहेंगे वह सब करते रहेंगे। मैं योगी जी से प्रार्थना करूँगा कि अपने 2 वचन कह दें ब्राह्मण सभा के लिए। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है तो उसके प्रचार के लिए इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। तो हम सब के लिए ये जो शिक्षा दे रहे हैं और वही हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है, सो हम सब के लिए लाभदायक है। तो मैं तो इनको बहुत बहुत दाद देता हूँ कि इन्होंने अपने जो घर के समय से कीमती समय में से निकाल के इस सोसाइटी के लिए समय देते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चे जो है हमारे सनातन धर्म को भूलें नहीं और उसको समझें और उसको धारण करें। तो ये इन सब की जो है भावना है। तो मैं तो बहुत इस भावना का आदर करता हूँ और इनके साथ हमेशा ही कंधे से कंधा लगा के चलने के लिए तैयार रहता हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। हमारे निबोध कौशल जी जो है वो आके थोड़ा सा बताएंगे। संस्कृत जो भारतीय हमारा वो चल रहा है तो उसका जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। 14 और 15 मई को संस्कृत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप ध्यान देंगे, जिनको थोड़ा संस्कृत सीखनी चाहिए, देववाणी है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में तो वो हमारा शुद्ध हो जाए, ऐसा नवनीत कौशल जी का विचार है। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, बच्चे संस्कृत शुद्ध बोलें, हिंदी शुद्ध बोलें और उनको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाए, उनमें संस्कार अच्छे हों, आचरण अच्छा हो, यही विचार है। आप सुने। सभी माताओं बहनों को सबको नमस्कार, प्रणाम। ये सब जो प्रयास अपने समाज में चलते हैं, जैसे परशुराम जयंती मनाने का एक अच्छा प्रयास अपने कालिया जी ने किया है, इसी प्रकार से अन्य कितने ही एफर्ट्स अपने समाज में चल रहे हैं और सभी प्रशंसनीय हैं। सभी के साथ सहयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं तो अभी बहुत नया इस शहर में आया हूँ। 9 वर्ष लॉस एंजल्स में था, 2 वर्ष वैंकूवर आइलैंड पर था। तो अपना ये प्रयास रहता है जहाँ पर भी मैं निवास करता हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है करें। उसी प्रयास में एक बड़ा ही सुनियोजित संगठित प्रयास पूरे विश्व में चल रहा है। जब हम संगठित होकर जब काम करते हैं तो उसका फल बड़ी जल्दी से दिखने लगता है। उसके अंतर्गत अपने वैंकूवर में एक छोटी सी शाखा चलती है हिंदू स्वयंसेवक संघ की। उस शाखा के अंतर्गत कुछ समय पहले पिछले मार्च में एक बहुत बड़ा हिंदू हेरिटेज कैंप आयोजित किया गया बर्नबी में। उसमें 80 लोग आए थे। माननीय सत्या जी का बौद्धिक हुआ था, योगी जी का हमेशा बड़ा जबरदस्त सहयोग रहता है।
कालिया जी उसमें थे, बच्चों को किस प्रकार से संस्कार देना। संस्कृत सीखना तो बहुत दूर की बात है, मेरा क्षमा कीजिएगा मुझे, संस्कृत सीखने के लिए कितने लोग डेडिकेटेड होकर के 14-15 को 16 घंटे के लिए बैठने को तैयार होंगे मुझे मालूम नहीं है, परंतु प्रयास कर रहे हैं। पहली बार हिंदू हेरिटेज कैंप, ये शिविर जिसमें बच्चों के साथ खेल करके उनको संस्कार देना, उनको सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, ये जो पत्रिका प्रयास चल रहा है बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें अपन पूरी तरह से सहयोग देंगे, सहयोग करेंगे, ये अपना कर्तव्य है। परंतु सुनियोजित ढंग से कैसे हमारे बच्चे वो मंदिर में बैठे हुए भजन सुनते सुनते बोर ना हों, ये मेरी चिंता है। मेरे बच्चे, आपके सामने मेरा बेटा आया था, उसने अपनी 11 साल से वो क्या करता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है अपने बच्चों की। ये जो चिंता ना होनी पिता और माता को अपने बच्चों की इस विदेश के वातावरण में, ये सबसे बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आधा मिनट ज्यादा ले रहा हूं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों संस्कृत का ये कार्यक्रम हम रख रहे हैं। संस्कृत सीखना तो बहुत दूर की बात है, अपने स्वामी जी संस्कृत के महान विद्वान हैं, और मैं भी ये कहता हूं कि संस्कृत भाषा सरलतमा भाषा। People say Sanskrit is the very difficult language. Sanskrit is the most easiest and the scientific language on this earth and planet. We are not able to market it because we are not united as Hindus, as coming from Bharat. तो उसके अंतर्गत एक प्रयास, संस्कृत भारती नाम की एक संस्था पूरे विश्व में, उसका पहली बार 14-15 मई को वेंकटेश्वर मंदिर जो डेल्टा में है, ये सारे मंदिर अपने हैं ऐसा मैं भाव रखता हूं, कोई भी मंदिर है, कोई भी गुरुद्वारा है, वो अपने समाज का है, हमारा है। तो वेंकटेश्वर मंदिर जो फिजी के अपने बंधुओं ने बनाया है डेल्टा में, तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं प्रति सप्ताह यहां आ नहीं पाता हूं, मेरी इच्छा रहती है, परंतु कहीं ना कहीं मेरा समय लग रहा होता है, हर संडे को, हर सैटरडे को। तो उसमें 9 से 5, 14-15 मई को कोई शुल्क नहीं है, एक भी पैसे की शुल्क नहीं है। बच्चों को 10 साल से बड़े जो बच्चे हैं और आपको संस्कृत आती हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अपने स्वामी जी जब भाषण देते हैं, जब प्रवचन देते हैं, जो आनंद मिलता है उनको सुन करके कि उनकी विद्वत्ता, उनका संस्कृत का ज्ञान, उनका, मैं कहता हूं एक श्लोक बड़ा मुझे बचपन से याद है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कविंग कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत से आप संस्कृत निकाल दो तो भारतीय संस्कृति भी निकल जाएगी, यह निश्चित है। तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपको आती नहीं है। 2 सियाटल से अपने संस्कृत के कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो सब वॉलंटियर हैं, मेरी तरह वॉलंटियर हैं। कोई ना उनको अपनी गैस खर्च के आएंगे, किसी के घर में रुकेंगे, 2 दिन अपनी छुट्टी है सैटरडे संडे की, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताएंगे। तो हम उस कार्यक्रम को, माननीय सत्या जी भी उसमें शाम को आने वाले हैं, जो समारोह कार्यक्रम है, आप हैरान होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर अशोक अकलूजकर, ही इज इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ही इज ए प्रोफेसर इन संस्कृत। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। इस विदेश के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट तो नहीं है, बट एशियन लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट एक करके है, उसमें संस्कृत के वो बहुत बड़े एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो शाम को आ रहे हैं। परंतु ये सब बात जहां खत्म नहीं होती भाषण दे करके, अपने बच्चों को हम लोग संस्कृत कैसे सिखाएंगे। मेरे बच्चे भी संस्कृत में उतने निपुण नहीं हैं जितना ईश्वर की कृपा से मुझे भाग्य मिला बचपन में सीखने का। तो वो दोनों बच्चे उस दिन शाखा न जा करके, मंदिर न जा करके, वो 2 दिन उस संस्कृत की क्लास में जाएंगे, निश्चित कुछ तो सीखेंगे। प्री रिक्विजिट सिर्फ यही है कि आपको एक भारतीय भाषा आती हो, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल। अब कालिया जी और मैं बड़ा विचार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मेरा उनसे कुछ प्रेम हुआ है और हम लोग काफी बार मिले हैं। ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूं जन्म से, और अपना समाज चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यदि गीता पढ़ते हैं तो 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों का महत्व है। ये नहीं है कि शूद्र कम, यदि पैर में कांटा लगता है तो पीड़ा सब मस्तिष्क को होती है, परंतु इन दुष्टों को कौन समझाए जो हमारे देश की जाति प्रथा के ऊपर, इसलिए उसको कैसे करना, इसलिए हमारे हिंदू समाज को संगठित करना, ये सबसे बड़ा एक संकल्प लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें आप सब लोग आए जिनमें रुचि है संस्कृत सीखने की, ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। 2 भोजन, 4 चाय, सब कौन करेगा अभी मुझे पता नहीं। अभी काले जी से ये बात कर रहा था कि हमें स्पॉन्सरर चाहिए, हमारे पास